HTML का यूज करके एक सिंपल सा वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। उस वेब पेज के अंदर अगर आपको पैराग्राफ, हेडिंग या आपको पेज का टाइटल इंसर्ट करना है तो कैसे आप बना सकते हैं, ये आज मैं आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे HTML के कोड को टाइप करने के लिए हमें टेक्स्ट एडिटर या नोटपैड की जरूरत होती है। अगर आप यहाँ पे पीसी पर आप HTML की कोड को टाइप कर रहे हैं तो आपका सिंपल सा नोटपैड होना चाहिए। मैक के लिए हमारे पास टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, बट अगर आप प्रोफेशनली HTML का यूज करके एक वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं तो प्रोफेशनल एडिटर होने चाहिए आपके सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर HTML की कोड को टाइप किया जाता है एंड एडिट करके वेब पेजेस या वेबसाइट को क्रिएट किया जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे हमको ये चीज देखना है कि अगर हमको एक सिंपल सा वेब पेज क्रिएट करना है HTML का यूज करके, तो यहाँ पे कैसे कोड को टाइप किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे HTML टैग लगाते हैं। टैग किसे बोलते हैं? एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखी गई कोई भी टेक्स्ट एक टैग बन जाती है। तो यहाँ पे हमारी HTML टैग बन गई। इसके अंदर हम आते हैं तो यहाँ पे हेड टैग लगाते हैं, फिर हम यहाँ पे टाइटल लिखते हैं, ये हमारे पेज का टाइटल है, दिस इज माई पेज, एंड यहाँ पे हमने टाइटल टैग को क्लोज कर दिया। क्लोजिंग टैग किसे बोलते हैं? कोई भी टैग है एंड यहाँ पे अगर ये लाइन आप लगाते हैं तो ये क्लोजिंग टैग है। जैसे कि हमारे पी फॉर पैराग्राफ टैग है, तो यहाँ पे हमने पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया। क्लियर? अब यहाँ पे हमको क्या करना है? हेड टैग को क्लोज कर देना है। फिर हम यहाँ पे बॉडी टैग ओपन करते हैं। बॉडी टैग हमारी कंटेनर टैग होती है, जिसके अंदर हमारी हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज टैग, ये सारा इंफॉर्मेशन जो होती है बॉडी टैग के अंदर ही राइट की जाती है। अब यहाँ पे हमने बॉडी टैग के अंदर h1 टैग को यूज किया। h1 लिखा, यहाँ पे हमने लिखा दिस इज हेडिंग फर्स्ट, यहाँ पे h1 टैग को क्लोज कर दिया तो ये हमारी फर्स्ट हेडिंग बन जाएगी। फिर हमने यहाँ पे पैराग्राफ टैग को लगाया, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। फिर हमने यहाँ पे s2 टैग लगाया, यहाँ पे s2 टैग के अंदर हमने सेकेंड पैराग्राफ बनाया। फिर हमने s3 टैग लगाया, हेडिंग 3 बनाया, इसके अंदर हमने पैराग्राफ बनाया। S4 लगाया, इसके अंदर हमने पैराग्राफ बनाया। S5 टैग लगाया, इसके अंदर हमने पैराग्राफ बनाया। S6 टैग लगाया, इसके अंदर हमने पैराग्राफ बनाया। फिर हमको लास्ट में यहाँ पे बॉडी टैग को, HTML टैग को क्लोज करना होता है। यहाँ पे हमको ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे HTML के अंदर H1 जो होती है ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है, S2 जो होती है ये सेकेंड लार्जेस्ट हेडिंग होती है। इसी तरीके से HTML के अंदर टोटल हमारे पास H6 लेवल ऑफ हेडिंग होती है। सबसे छोटी हेडिंग हमारी H6 होती है। तो ऐसे आप डिफरेंट टाइप्स की हेडिंग बना सकते हैं HTML की पेज के ऊपर। ओके, तो चलिए मैं इस कोड को रन करा के आपको दिखाऊं। तो सबसे पहले इस कोड को हमें टाइप करना होता है नोटपैड के अंदर। तो ये चीज हमने क्या किया, नोटपैड को ओपन किया, ये सारे कोड को हमने क्या किया, नोटपैड के ऊपर यहाँ पे टाइप कर लिया। तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे इसको सिंपल सा सेव करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, सेव करेंगे, तो यहाँ पे आप कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ss दिया, .html लगाना जरूरी होता है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑल फाइल सेलेक्ट करके यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा सेव हो गया डेस्कटॉप पे। अब हम इसे रन कराएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट बटन, यहाँ पे इसको गूगल क्रोम में ओपन करेंगे। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ये हमारी पेज का टाइटल है एंड यहाँ पे ये सारे हमारे, ये हेडिंग फर्स्ट है, हेडिंग सेकंड है, थर्ड है, ये इस तरीके से हमारा हेडिंग है। एंड हेडिंग के अंदर ये सारे हमारे कंटेंट है। ये फर्स्ट हेडिंग है, आप देखिए कितना बोल्ड है। इसके बाद ये क्या है, S2 वाली हेडिंग है, थोड़ा सा इसमें इसका साइज छोटा है। इस तरीके से हमारा लेवल ऑफ हेडिंग बन जाती है। क्लियर?